सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। किसानों से धोखे पर धोखा कर रही बीजेपी जेजेपी सरकार। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद के ये बोल हैं। उन्होंने आज अनाज मंडी का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। किसानों ने आफताब अहमद को अपनी समस्या बताई, जिस पर विधायक ने सरकार को आड़े हाथों लिया। नूह अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में चौधरी आफताब अहमद ने कहा, बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों को अनावश्यक परेशान नहीं करे। पहले सरकार ने फसल खरीद केंद्रों की संख्या घटाई, फिर सरसों में नमी का बहाना बनाकर किसान को परेशान किया। लॉकडाउन में कैसे किसान अपनी फसल को बार बार सुखाएगा और बार बार मंडी कैसे लाएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार है वो दावे बहुत बड़े बड़े करती है। किसानों का एक एक दाना लिया जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से सरसों का लेके जब किसान आया तो उसको परेशानी हुई। उसको इतनी शर्तों में बांध दिया गया कि उसमें जो है अभी तक इतनी बड़ी मंडी नूह की है, अभी तक भी उसमें कितने जो है ज़मींदारों ने कितनों ने मतलब करा है। अभी सैकड़ों 3 दिन में भी सैकड़ों से ऊपर ही ज़मींदार फारिग हुए हैं। इसी तरीके से जब गेहूं की बारी आती है, कहीं गेहूं की सीमा लगा दी कि इतनी ज़मींदार जो है इतनी 40 क्विंटल तक गेहूं बेच सकता है। कहीं उसकी पेमेंट के लिए जो है उसके लिए अगर उसको तुरंत ज़रूरत है तो उसको बैंक में अपनी जानी पड़ेगी और बैंक्स के माध्यम से उसको पेमेंट मिलेगी। डिप्टी लीडर सीएलपी हरियाणा आफताब अहमद ने कहा, किसान को इतनी शर्तों में बांध दिया गया है कि किसान करे तो करे क्या। अब गेहूं खरीदी में भी शर्त लगाई जा रही है। एक बार में 40 क्विंटल ही फसल किसान बेच सकता है, जिसका मतलब है कि 2 किले का छोटा किसान भी एक बार में अपनी फसल नहीं बेच सकता, जो सरासर किसान के साथ मजाक है। अगर किसान की फसल खरीदी भी जा रही है तो उसे नकद पैसा नहीं मिल रहा है, उसे बैंकों के चक्कर काटने को बोला जा रहा है। एक तो लॉकडाउन, दूसरी ये फसल के पैसे न मिलने की किसान की दिक्कतों को और बढ़ा रही है। विधायक आफताब अहमद ने कहा, बीजेपी जेजेपी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन असल में किसान के हितों के खिलाफ काम करती है। उन्होंने कहा कि 25 किसानों को सुबह और 25 किसानों को शाम को फसल बेचने का पास मिल रहा है। ऐसे तो महीनों महीनों तक फसल खरीदी ही नहीं जा सकेगी। सरकार इस प्रक्रिया को तेज करे ताकि जल्द फसल खरीद पूरी हो सके। प्राकृतिक आपदा का मारा हुआ है, कहीं बारिश की वजह से, कहीं ओलावृष्टि की वजह से, और जब से ये कोविड-19 की महामारी हुई है, जब से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मजदूर भी नहीं मिल पाया किसान को किसी अपनी उसके मदद के लिए। तो पहले ही इतनी विपदाओं से, इतनी मुसीबतों से किसान गुजर रहा है और ये सरकार दावे बड़े बड़े करती है कि हम किसान करेंगे, लेकिन मंडी में आके देखा तो आज सिर्फ 25 किसान सुबह आएंगे, 25 दोपहर बाद आएंगे। जगह भी 2-2 जगह कर दिया। उसके बावजूद ही आप समझ सकते हो कि इतनी बंदिशें लगाने का मकसद क्या है। किसानों के अगर सच्ची हमदर्दी दिखानी है तो किसानों का दाना खरीदने की जो नियत करी है, एक एक दाना खरीदेंगे, उसी का अनुरूप कार्य किया जाए। आफताब अहमद ने कहा कि सरकार आढ़तियों के मसलों को भी सुलझाए। किसान और आढ़ती का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, जो बहुत पुराना भी है और मजबूत भी। ये बात आढ़ती भी मीडिया के सामने कहते नजर आए। यही मांग करते हैं आढ़तियों से बैठ के सरकार जो उनके इश्यूज है उनको भी करे, क्योंकि किसान को और आढ़ती का बहुत पुराना एक नाता है। हरियाणा के किसान का, हरियाणा के आढ़ती का नाता है। उससे हमारा बहुत मतलब सदियों से, दशकों से ये चीज़ हमारे लोगों के बीच में स्थापित हुई है, ये विश्वास स्थापित हुआ है। ये सरकार जो है अनावश्यक किसान को जो है परेशान ना करे, पहले ही परेशान हो रखी है, और ख़रीदारी करे, पूरी नेक नियति से करे और जो कहती है उसको करे। एम सुफियान, मेवात टाइम्स, नूह, हरियाणा।
मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें